यहाँ पे जो लोग कहते हैं कश्मीर में जुल्म हुआ, ये हुआ, वहां पे जाओ जरा देखो 40,000 लोग मरे हैं। कहीं हम सबको मिलकर अपने झंडा को इस तरह से करना है कि यदि कोई मुसीबत में खड़ा हो ना तो भगवान से पहले उसको तिरंगा नजर आए। कहीं है कि नहीं? हम बहुत सारे लोकसभा के सदस्य लोगों से मिले हैं, उसमें से कुछ लोग इतने शालीनता वाले मिले कि हमको विश्वास नहीं हुआ यार ये कैसे पहुंच गए। कुछ लोग बहुत शालीन होते हैं, तो ये देख के खुशी भी होता है कि भारतीय संसद का मंदिर, संविधान का मंदिर तो यही है, क्योंकि हमारा संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है। मंदिर मस्जिद तो अपने धार्मिक चीज को ले, लेकिन संविधान के लिए तो यही मंदिर है। तो खुशी होती है जब पढ़े लिखे लोगों को वहां देखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बहुत कुछ हमारे यहाँ देखिए मंत्रिमंडल में कुछ गजब के मंत्रिमंडल में लोग। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो बैलेंस अभी ऑपरेशन दोस्त जो चलाया गया कितना बेहतरीन पहल है। समझ में आ गया? वो अलग बात है कि वो फिर पलटेगा, वो अलग बात है, वो फिर पलटेगा। तुर्की फिर पाकिस्तान का साथ देगा, फिर कश्मीर का साथ देगा, फिर हम लोग कहेंगे कि तुर्की की सरकार जो कह रही है उसको छोड़िए। तुर्की की जनता अपने दिल पे हाथ रख के देखो कि जब तुम्हारे यहां भूकंप आया था तो हम ये नहीं देखने गए थे कि तुम मुस्लिम देश हो कि हिंदू देश हो। हाँ, अरे वहां भूकंप आया, वहां पे हम लोग का 20 घंटा के अंदर अंदर जहाज उतर गया वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सबसे पहले उतरने के साथ वहां पर, और हमारे डॉक्टर जिस घर में इलाज कर रहे थे वो घर भूकंप के झटका झेल चुका था, झुक चुका था, फिर भी वो अपनी जान जोखिम में डाल के नहीं ये मजबूत है, ठीक ठाक, अगर एक दो और झटका आता तो हमारे डॉक्टर भी चले जाते। लेकिन इतना ही तो हम लोगों ने धर्म को छोड़ के आगे बढ़े थे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहां पे जो लोग कहते हैं कश्मीर में जुल्म हुआ, ये हुआ, वहां पे जाओ जरा देखो 40,000 लोग मरे हैं। अभी आंकड़ा जारी है, कितने लोग लापता है। और आपको पता है सरकार लापता वालों को गिनवे नहीं करती है, लिख देती है लापता। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि सरकार आपको तब तक मरा घोषित नहीं करेगी जब तक बॉडी ना मिले, तब तक नहीं घोषित करेगी जब तक आपको बॉडी मिले। बहुत लोग मरे, 50,000 से ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हमारे यहां भी उत्तराखंड में आया था तबाही, कितने लोगों ने जहाज भेजा था। समझ में आया नहीं? ऐसा नहीं है हम लोग ने, जापान विकसित था वहां पे भी हम लोग भेजा। बेहतरीन काम है हम लोग का। यहाँ पर एक चीज होना चाहिए हम सब के लिए, सरकार भी है अपना काम कर रही है, कि कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर अपने झंडा को इस तरह से करना है कि यदि कोई मुसीबत में खड़ा हो ना तो भगवान से पहले उसको तिरंगा नजर आए। कहीं है कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा लगे कि ओ भाई बाद में तिरंगा है वहां हमको बचा लिया जाएगा वहां पे। तो किसी भी देश का इंसान हो, हमारी आर्मी इसका बहुत ख्याल रखती है। सैल्यूट हमारी इंडियन आर्मी को यहाँ पे। और जो एनडीआरएफ के टीम गए थे, एनडीआरएफ की जो टीम है, उस एनडीआरएफ की टीम में भी अलग अलग कंपनी से लोग जाते हैं। कुछ बीएसएफ से जाएंगे, कुछ एसएसबी से जाएंगे, कुछ सीआरपीएफ से, अलग अलग से 2 साल 4 साल के लिए डेपुटेशन पे भेजा जाता है ताकि वो लोग वहां पे काम कर सके वहां पे। तो ये तिरंगे का एक वैल्यू है, तभी हम लोग विश्व गुरु कहे जाते थे। ऐसे जाति पात देख के हम लोगों ने कभी नहीं, हमारा संविधान इसकी इजाजत ही नहीं देता है। और जितनी खूबसूरती हमें मिलजुल कर रहने में है ना, उतनी कभी भी खूबसूरती किसी को अलग करने से नहीं है। एक परिवार कभी भी खूबसूरत एक ही साथ मिलकर रह सकता है। जिन लोगों को लगता है कि बहुत धर्म के नाम पे विकास हो सकता था, बनाए तो थे जिन्ना धर्म के नाम पे। आज अगर सबसे ज्यादा कहीं तकलीफ में है लोग तो पाकिस्तान के लोग, और सर झुका के रहना पड़ता है बाकी मुसलमानों का तो पाकिस्तान की वजह से। कोई हम लोग को ये थोड़ी कहता है कि अब्दुल कलाम की वजह से तुमको कोई गाली देता है, जब भी गाली देता अजमल कसाब की वजह से। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं तांडव करेगा सब जिसका कोई हद नहीं, आके मार के ताज होटल उड़ा दिया। होटल में बताइए कोई अपने सपने लेके जाता है, बड़े बड़े कई लोगों का सपना होता है ताज होटल में क्या है हम जाएं यहाँ पे रुकने के लिए, देख ले खाना कैसा है,